Hello guys, welcome to my YouTube channel. So will start NCERT Math of class 8th exercise 1.2. So first question is discuss, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो जान लेते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए या नंबर लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई डिजिट है 2/3 है, मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। इसको हम नोमिनेटर से प्रेजेंट करते हैं और इसको डेनोमिनेटर से। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें नोमिनेटर तो ज़्यादा होगा और बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 7/4। अब 7/4, 7 कितना है? नोमिनेटर और 4 कितना है? डेनोमिनेटर, ठीक है। इट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 4 निकाला 3, तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1 3/4, ठीक है। अब हम नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। नंबर लाइन के मान लेते हैं ये हमारे पास कोई लाइन है, इसमें हम यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं 0। 0 की राइट साइड तो सब पॉजिटिव इंटेजर होंगे और 0 की लेफ्ट साइड सारे के सारे इंटेजर हमारे नेगेटिव होंगे। 1 2 3 4 5 और इसी तरह इस साइड भी माइनस के इंटेजर -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी इस और अब हम एक्सरसाइज 1.2 इसी बेस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 7/4 को किस फॉर्म में लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 7 में से 4 निकाला 3, 1 3/4, ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर। सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन लगाएंगे। हम अंदाजे से ही इस लाइन को लगाते हैं। ये 0 यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ये 1 है और ये 3/4 है। इट मीन्स जो हमारी नंबर लाइन होगी, जो 7/4 होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? 0 और 2 के बीच में आएगा। 1 यहाँ पर लिखेंगे और 2 हम इतना ही स्पेस देकर यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट बनेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 है। यहाँ पर इसके हम 4 पार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट हो गए इसके। अब कितना लिखना है? 1 तो कंप्लीट है हमारे पास, 3/4, 1 2 3, ये यहाँ पर 3/4 बनता है और हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? 7/4। तो इट मीन्स ये क्या चीज़ है हमारे यहाँ पर? 7/4 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। -5/6। अब -5/6 है, इसमें क्या है? -5 यानी कि नेगेटिव इंटेजर है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन ही लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पर 0 और माइनस के जो डिजिट होंगे वो इस साइड होंगे। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? -1, ठीक है। अब इस 0 से लेके -1 तक हम इसके कितने पार्ट करेंगे? यहाँ पर कितना है लिखा हुआ? 6, तो इसके कितने पार्ट करेंगे? 6।
1 2 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तब हमने -5/6 देखते हैं कहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5, -5/6 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। आगे अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 on the number line। इट मीन्स -2/11 -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो डेनोमिनेटर है वो ज़्यादा है, इट मीन्स 11 है। हम इसको थोड़ा सा स्केल से हेल्प ले लेते हैं हम इसकी। यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट कर लेना आप। 0 से स्टार्ट करने के बाद 12 तक लेके जाना। 12 तक हो गया, इट मीन्स यहाँ पर हमारा 0 आएगा। सारे इंटेजर माइनस के हैं तो ये इस साइड होंगे, लेफ्ट साइड हमारा बनेगा। 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप है यही आपने काउंट करना है। 0 यहाँ पर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये इसके 11 पार्ट बन गए। 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसके 11 पार्ट बन गए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसमें शो। सबसे पहले -2/11 कर लेते हैं। 1 2, यहाँ पर कितना है -2/11। नेक्स्ट -5/11, 2 यहाँ पर था, 3 4 5 यहाँ पर आ गया, -5/11। आगे -9 -5 6 7 8 9, ये हमारे पास यहाँ पर -9/11 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना था -1। 0 से लेके -1 के बीच की ये हमारे फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारे पास, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, कि 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर बताने हैं। अब 2 से छोटे कौन से होंगे, प्लस का 2 है, प्लस का 2, इट मीन्स हमने लेफ्ट साइड वाले ही काउंट करने हैं। 2 से पहले कितना आता है 1, उसके बाद 0 -1 -2 -3, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये इसके 5 रैशनल नंबर हैं, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और -2/5 और 1/2 में से हमने 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेनोमिनेटर ही इक्वल करेंगे। -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, इस 2 से कर लेते हैं। -2/5 मल्टीप्लाई 2/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, माइनस के आएंगे 5 2 जा 10, ये एंड है बीच में, ये वाला एंड आ जाएगा। आगे 1/2 है, इसको किससे करेंगे 5 से, 5/5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब क्या है आगे, माइनस कितना आया हमारे पास -4/10 और यहाँ पर 5/10। अब हम इसमें पहले निकाल लेते हैं। -4/10 के बाद कितना आएगा, -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10
3/10, 4/10 और 5/10 है ये पहले से हमारे पास। अब इसको काउंट करेंगे कि ये 10 बनते भी हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 बने हैं। 10 बनाने हैं, 10 दिया, 10 पूछे हैं हमें तो तब हम क्या करेंगे, इसको जो -4/10 है और 5/10 है इसको दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब -4/10 मल्टीप्लाई 2/2, 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20 एंड के बाद कितना निकला था हमारे पास 5/10। 5/10 की भी मल्टीप्लाई हम 2/2 से करेंगे। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। यहाँ पर हमारे पास फिर डेनोमिनेटर इक्वल आया है। अब -8/20 और 10/20 के बीच वाले जो फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। -8/20 के बाद कितना है, -7/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20 कितने बन जाते हैं, पहले इसको काउंट कर लेते हैं क्योंकि 10 तक लिख सकते हैं हम तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास यहाँ तक सिर्फ 2/20 तक ही हमारे 10 बन जाते हैं। आगे हम लिखें चाहे ना लिखें 10/20 तक वो हमारी इच्छा है, लेकिन हमारा आंसर 2/20 तक ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे है 5th क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3 एंड 4/5। अब 2/3 और 4/5, ठीक है, तो इसमें क्या है 2/3 और 4/5 का भी हम पहले डेनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 5/5, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। ठीक है, एंड ये वाला एंड लिखेंगे हम। नेक्स्ट कितना है 4/5। अब 4/5 की भी हम मल्टीप्लाई कैसे किससे करेंगे, 4/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3/3 से। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो 10/15 और 12/15 के बीच में क्या हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, नहीं, एक ही 11/15 सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आएगा। हमें दोबारा फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है 10/15 मल्टीप्लाई 10/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। 10 3 जा 30, 15 3 जा 45 एंड आगे कितना निकला था 12/15। 12/15 की भी हम मल्टीप्लाई 3/3 से कर लेते हैं। 12 3 जा 36 और 15 3 जा 45। ठीक है, अब 30/45 और 36/45 इसके बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये वाली डिजिट 36 वाली और 30 वाली तो छोड़नी है। बीच के जो डिजिट बीच के जो इंटेजर होंगे हमारे पास वही हमारे 5 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। 30 से स्टार्ट है, 30 को छोड़ के हम 31 से शुरू कर लेते हैं। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45।
ठीक है, 36 हमारे पास पहले से ही था। तो कितने रैशनल नंबर निकल गए हमारे पास? ये 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। अब इसमें भी हमें क्या करना, डेनोमिनेटर इक्वल करना है। -3/2 मल्टीप्लाई 3/3, 3 3 जा 9, माइनस के 3 2 जा 6 एंड 5/3 दिया हुआ। 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 से। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। अब -9/6 है और 10/6 है, तो इसके बीच के जो फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। -9/6 को छोड़कर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6 और इस तरह से हम 10 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने बन गए? कितने पूछे थे हमें? 5 पूछे थे ना। 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, आगे भी हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। नेक्स्ट आगे इसी का थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 का डेनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 2/2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। 4/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 2/8 और 4/8 में ओनली 3/8 एक ही रैशनल नंबर निकलेगा। निकालने कितने हैं? 5। तो 2/8 को हम दोबारा फिर से 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24 एंड 4/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 6/24 और ये 12/24 है। इसके बीच के रैशनल नंबर देखते हैं कितने बनते हैं। 6 के बाद 7 आएगा, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 12/24। तो ये खुद ही है। 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की इक्वेशन है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर बताने हैं। अब -2 किस साइड है? लेफ्ट साइड, और बढ़ेंगे किस तरफ? राइट साइड। तो -2 के बाद कितना आ जाएगा? -1 0 1 2 3। ये क्या चीज़ है हमारे पास? रैशनल नंबर। -1 -2 तो पहले से ही था, इससे बड़े ढूंढने हैं। -1 0 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 यानी कि 5 हमारे रैशनल नंबर हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये भी सेम उन्हीं की तरह है जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया है। 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले इसमें भी डेनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 4/4, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20 एंड 3/4 को करते हैं 5/5 से। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, अब 12/20 और 15/20 में कितने बनेंगे? 12 के बाद कितना आ जाएगा? 13 14 15। ये तो सिर्फ 2 ही निकले। 12 के बाद 13 और 14 है, 15 तो ये खुद ही है। 2 रैशनल नंबर नहीं निकालने हमने, कितने निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए 12/20 को दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करेंगे हम? 4/4 से कर लेते हैं। 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय
24 जा 80 एंड 15/20, इसकी भी हम मल्टीप्लाई 4/4 से करेंगे। 15 4 जा 60 और 24 जा 80। अब 48/80 और 60/80 है, तो इट मीन्स 48 को छोड़कर 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80। कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और लिख लेते हैं 58/80। ये 10 हमारे पास रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। 58 के बाद आप 59/80, 59/80 एक ही रह जाता है, उसको लिखो चाहे ना लिखो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जितने पूछे हम उतना ही आंसर देंगे। फाइंड 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर पूछे थे तो 10 हमारे पास रैशनल नंबर आ गए हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।